हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एडिटोरिया बुक का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एडिटोरिया बुक का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज 1 से 3 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम लोग इस बुक के टेस्ट सीरीज 4 को देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की संख्या अधिकतम रहेगी, इसलिए आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। यह कथन सत्य है कि जल स्रोतों की जो रिपोर्ट है यह पहली बार प्रकाशित की गई है, तो यह कथन सत्य है। बी बोल रहा है, यह जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। तो यह कथन भी सही है कि जल स्रोत की संख्या में पश्चिम बंगाल क्या है, प्रथम स्थान पर है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। तो यह भी कथन सही है। बिहार में 49.8% जो जल स्रोत है वो या तो सूखे हैं या अतिक्रमण ग्रसित हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह सत्य है, यानी ए बी सी तीनों सत्य है। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। तो चुनाव आयोग ने मोनिका दास को इसका स्टेट आइकॉन बनाया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोनिका दास। बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सीतामढ़ी को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल है, इसे मुजफ्फरपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। और बिहार का पहला पशु जो विश्वविद्यालय है वह पटना में खोले जाने की घोषणा की गई है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो विश्वकर्मा अवार्ड से अंजुमन इस्लामिया हॉल को पुरस्कृत किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत बिहार के 45 छात्रों को चयनित किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 45 छात्र। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो G20 सम्मेलन के लिए बिहार के नालंदा और पटना विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है, यानी ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सत्य है। हाल ही में भारत में हुई गणों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हाल ही में भारत में गणों की गिनती हुई है, तो बताना है कि संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। एक में बोल रहा है, बिहार में गौड़ों की संख्या 720 है जो सर्वाधिक है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, तो यह भी कथन सत्य है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। अगला बोल रहा है, असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, तो कथन 3 भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। बिहार के जमुई के
बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलीट चैंपियन, एशियन एथलीट चैंपियनशिप और एशियन गेम में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो अंजनी कुमारी को जेवलिन थ्रो में इसके लिए चुना गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार करने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो बिहार में जो नदियों में जीवों की संख्या कम हो रही है दिन पर दिन, उसके लिए पशु और मत्स्य संसाधन ने रिवर हैचिंग योजना शुरू की है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिवर हैचिंग योजना। अप्रैल 2023 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपको चूज करना है। एक में बोल रहा है बिहार के समस्तीपुर जिला देश में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कथन सही है। बिहार के जो समस्तीपुर जिला है इसका देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा को दूसरा और सुपौल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो एक और न ही दो गलत है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 है, इसे 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डीएनए जांच के लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर में यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आपको पता होना चाहिए कि पहले से ही पटना में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित है और अब वर्तमान में मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी स्थापित करने की बात कह दी गई है। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो बिहार संग्रहालय समिति का जो गठन किया गया है इसके अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंजनी कुमार सिंह है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज जिला में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के सम्मान दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा को श्रेष्ठ प्रशिक्षण का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो बैडमिंटन अकादमी जो खोलने की घोषणा की गई है वह भागलपुर में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए में बोल रहा है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, यह कथन सत्य है। बी में बोल रहा है बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलोग्राम में वर्ग में रजत पदक जीता है, यह भी कथन सत्य है। सी में बोल रहा है बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 400 ग्राम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो 111वां बिहार दिवस जापान में मनाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक का शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो बिहार से बाहर यानी दूसरे अन्य देश में पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की घोषणा 50 लाख रुपए की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन चूज करना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में एक में बोल रहा है इसमें कर्नाटक का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कथन सत्य है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बिहार को 16वें स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया, यानी जो राज्यपाल हमारे हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो लीची के उत्पादन में और मशरूम के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत में आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में है? तो जो व्यवहारगिरी पर्वत है यह बिहार के नालंदा जिले में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आग लगने के कारण यह चर्चा में रहा। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो थावे फेस्टिवल जो गोपालगंज में होता है, इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ए बोल रहा है इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है, तो यह कथन सत्य है। बी बोल रहा है इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है, तो यह गोपालगंज जिले में होता है, तो इसका आयोजन गोपालगंज जिले में ही किया गया, तो यह भी कथन सत्य है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, तो यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन क्या है? ए, बी, सी और तीनों सत्य है। तो पूछ रहा है कि हमको असत्य चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो अभय कुमार ने 1 से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिहार से संबंधित है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम का कौन सा स्थान पर रही है? तो इसमें बिहार की जो महिला टीम है वह तीसरे स्थान पर रही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण जिले के जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सीता थप्पा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सीता थप्पा महोत्सव का आयोजन बिहार के औरंगाबाद जिले में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र पटना में बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण कराया जा रहा है? तो बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण औरंगाबाद जिले में कराया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगाबाद। इसका निर्माण रोहतास जिले में कराया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का प्रमुख बनाया गया है? तो जलाशय डिवीजन का जो मुख्यालय है वह मुंगेर में बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के अररिया जिले के डैश डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही है। तो बिहार के जो अररिया जिले की टीना झा है, ये सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही है। तो ये बिहार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भी याद रखना है कि ये बिहार की अररिया जिले की है टीना झा। अगला प्रश्न है, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो रबी सीजन 2023-24 के लिए बिहार में गेहूँ 10 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो कैसर कुमार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसर कुमार। बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो बिहार के 17 जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो 1,000 की टोटल 13 जेलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 13 नए 1,000 जेलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जो है वह जो भ्रष्टाचार है वह कितना चरम सीमा पे है कि 13 ऐसे जेल जिसमें 1,000 क्षमता वाले जेल बनाए जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हालत है। अगला प्रश्न कर रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का शेखपुरा जिला इसमें प्रथम स्थान पर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न कर रहा है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो बताना है कि कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर उसमें शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा यानी 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण कराया जा रहा है? तो 26.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण गंगा नदी पे कराया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता पार्टी का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो जो नेशनल जनता पार्टी है यह केरल की पार्टी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह का 163वीं जयंती मनाई गई है? तो वीर कुंवर सिंह की जो 163वीं जयंती है यह 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अप्रैल 2023। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा समाज कल्याण विभाग ने किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग ने। तो फ्रेंड, आज के टेस्ट सीरीज 4 का यहीं 50 बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलते हैं इसके पार्ट टेस्ट सीरीज 5 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।